नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हाल ही में आई गवर्नमेंट और पीएसयू फाइनेंस जॉब्स की एक बहुत बड़ी और डिटेल्ड लिस्ट को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर इतनी सारी वैकेंसीज और अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स देखकर दिमाग चक्कर खा जाता है ना? लेकिन इस विजुअल एनालिसिस के जरिए इन सभी अपॉर्चुनिटीज को बहुत ही सिंपल हिस्सों में बांट दिया गया है, ताकि एकदम साफ तस्वीर सामने आ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो इस रॉ डेटा को एक क्लियर करियर ट्रैजेक्टरी में सेट किया गया है। पहले बात करेंगे टॉप एंट्री लेवल परमानेंट रोल्स की, फिर मैसिव वैकेंसीज और कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस पर जाएंगे, उसके बाद मिड लेवल फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज और आखिर में सीनियर और मैनेजमेंट पोजीशंस। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से एकदम सही अपॉर्चुनिटी पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे एक्सेसिबल सेक्शन से, टॉप एंट्री लेवल परमानेंट रोल्स। ये उन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार कैटेगरी है जिनके पास जीरो एक्सपीरियंस है पर फिर भी परमानेंट स्टेबिलिटी और हाई पेइंग रोल्स की तलाश में है। चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। 1,54,936 रुपए, ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम रोल की स्टार्टिंग मंथली सैलरी है। सबसे आकर्षक बात यह है कि 30 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट्स के लिए पूरे इंडिया में 40 वैकेंसीज हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए। बस ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। बिना किसी एक्सपीरियंस के ये सच में एक जबरदस्त ड्रीम अपॉर्चुनिटी है। अब इन एंट्री लेवल रोल्स को थोड़ा कंपेयर करते हैं। एक तरफ नेशनल फर्टिलाइजर्स का मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस रोल है। यहाँ सीए, सीएमए या एमबीए कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज 27 साल है और एमबीए वालों के लिए 60% मार्क्स जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का रोल है। ये सिर्फ सीएस के लिए है जिनके कम से कम 50% मार्क्स हों। यहाँ एज लिमिट 25 साल है और 4 वैकेंसीज हैं। दोनों ही परमानेंट रोल्स हैं और इनका पे स्केल 40,000 से लेकर 1,40,000 तक जाता है। करियर की एक बेहद सॉलिड फाउंडेशन यहाँ से सेट की जा सकती है। अब आते हैं दूसरे टियर पर, मैसिव वैकेंसीज और कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस का हाई वॉल्यूम ट्रैक। यहाँ उन रोल्स का विश्लेषण होगा जो इमीडिएट परमानेंट स्टेटस के बजाय वॉल्यूम और फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये अगला आंकड़ा सच में हैरात में डालने वाला है। 1865। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज का नंबर है। जो रीसेंट ग्रेजुएट्स 28 साल से कम के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट 1 अप्रैल 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में फ्रेशर्स को तुरंत बैंकिंग सेक्टर का एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करने का ये बहुत ही कमाल का मौका है। और ये बहुत ही बखूबी दर्शाता है कि आज के जॉब मार्केट में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ परमानेंट एक्सक्लूसिविटी और कॉन्ट्रैक्चुअल वॉल्यूम आमने सामने हैं। एक तरफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला में अकाउंटेंट का सिर्फ एक परमानेंट स्पॉट है, उसके लिए मैक्सिमम उम्र 30 साल है और साल का 7,30,000 ऑफर मिलता है, एकदम एक्सक्लूसिव। और दूसरी तरफ यूनियन बैंक की वही 1865 अप्रेंटिस स्पॉट्स वाली वाइड नेट अप्रोच, जहां महीने का 15 से 20,000 मिलता है। एक जगह लॉन्ग टर्म शांति और स्टेबिलिटी है तो दूसरी जगह तुरंत मिलने वाला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ की कॉन्ट्रैक्चुअल ओपनिंग्स को थोड़ा डिटेल में देखें तो सीए, सीएमए और एमबीए फाइनेंस वालों के लिए चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे मेजर सिटीज में कुल 37 ओपनिंग्स हैं। अब इन रोल्स को कंपेयर कीजिए। यंग प्रोफेशनल रोल में सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सैलरी है 7,500 महीना। वहीं जूनियर कंसल्टेंट रोल के लिए 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं और रेम्यूनरेशन सीधे 80,000 महीना हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स में थोड़े से एक्सपीरियंस के बढ़ते ही फाइनेंशियल ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जाता है। तीसरा टियर उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बना ली है। मिड लेवल फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज, जहां 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। आईआरसीटीसी की इस अपॉर्चुनिटी में एक बहुत ही यूनिक एनॉमली हाईलाइट होती है। 70,000 रुपये महीने की 4 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसके लिए कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है।
मैक्सिमम 40 साल की उम्र वाले सीए या सीएमए कैंडिडेट्स जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें सीधे 21 मई 2026 को कोलकाता फिजिकली प्रेजेंट होकर वॉक इन इंटरव्यू देना होगा। अगर लगता है कि हर हाई पेइंग जॉब स्क्रीन पर क्लिक करने से मिल जाती है, तो ये बिल्कुल अलग केस है जहां फिजिकली प्रेजेंट होना एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल नेसेसिटी है। इस मिडिल टियर में रेंज और डाइवर्सिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ जयपुर में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए बीकॉम, एमकॉम या सीए इंटर के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। महीने की सैलरी 50,000 और एज लिमिट 40 साल है। वहीं एचपीसीएल राजस्थान में अकाउंट्स ऑफिसर रोल है, 3 साल एक्सपीरियंस वाले सीएस के लिए। यहाँ एज लिमिट 29 साल है और पे स्केल 50,000 से 1,07,000 तक जाता है। और तीसरा अली यावर जंग इंस्टीट्यूट मुंबई में अकाउंटेंट रोल, जहां बीकॉम वालों को 7 साल और एमकॉम वालों को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 7,30,000 के सालाना पैकेज पर। यानी लोकेशन, डिग्री और एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस खुल जाते हैं। और अब आते हैं इस करियर ट्रेजेक्ट्री के आखिरी पीक पर, सीनियर और मैनेजमेंट पोजीशंस, जहां पिछले 1 दशक का स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज मांगा जाता है। इन आंकड़ों से इस सीनियर लेवल की एक्सक्लूसिविटी को आसानी से समझा जा सकता है। एक तरफ एचपीसीएल राजस्थान में सीनियर मैनेजर फाइनेंस की पोजीशन है। एज लिमिट 42 साल है, पर यहां पूरे 12 साल का हैवी एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसके बदले पे स्केल देखिए, 80,000 से शुरू होकर 2,20,000 रुपये महीने तक। दूसरी तरफ अली यावर जंग इंस्टीट्यूट में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का रोल है, जिसके लिए कोलकाता में सिर्फ एक ही वैकेंसी है। ग्रेजुएशन के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है और पैकेज वही 7.5 लाख सालाना। इन फिगर से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस लेवल पर आने के बाद एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन ही पैकेज को ड्राइव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। ये टाइमलाइन देखिए, बहुत ही क्रिटिकल है और टाइम सेंसिटिविटी को दिखाती है। सिर्फ ओपनिंग्स जानना काफ़ी नहीं है, इन डेडलाइंस को ट्रैक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूनियन बैंक 19 मई को क्लोज हो रहा है, ठीक अगले दिन 20 मई को आरबीआई का पोर्टल बंद होगा और 21 मई को तो आईआरसीटीसी का फिजिकल वॉक इन ही शेड्यूल्ड है। उसके बाद 31 मई को अली यावर जंग और आईडीएस जैसी ऑफलाइन एप्लीकेशंस की लास्ट डेट है। जैसे ही जून आएगा, 3 जून को एचपीसीएल की सारी वैकेंसीज और एसएफआईओ बंद हो जाएंगी और आखिर में 20 जून को एनआईए। ये टाइमलाइन साफ बताती है कि मैक्सिमम मेजर अपॉर्चुनिटीज मई के महीने में ही क्लोज हो रही हैं, इसलिए देरी करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो इतने डीप डेटा एनालिसिस के बाद एक मुख्य सवाल जरूर उठता है, क्या एक हाईली कंपेटिटिव परमानेंट रोल की शांति और स्टेबिलिटी आज के नए जमाने के कॉन्ट्रैक्चुअल फाइनेंस पोजीशंस की वास्ट अवेलेबिलिटी और रैपिड प्लेसमेंट से ज्यादा मायने रखती हैं? गवर्नमेंट और पीएसयू जॉब्स का लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। इन स्ट्रक्चर्ड आंकड़ों के विश्लेषण से जॉब मार्केट की ये बदलती तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है और उम्मीद है कि इससे हर कैंडिडेट को अपनी एक सॉलिड करियर स्ट्रैटेजी बनाने में जरूर मदद मिलेगी।